कानपुर केस पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी। पुलिस की 40 टीमों के साथ एसटीएफ भी लगी। कानपुर केस में उस वक्त के एसएसपी अनंत देव तिवारी के किरदार की जांच तेज। बिलहोर थाने और सीओ ऑफिस से कई दस्तावेज और सीपीयू जब्त। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तकरीबन 5 साल पहले वो 5,000 रुपए की करता था नौकरी। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल। पूछा किस कानून के तहत तोड़ा गया मकान और गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के सिरियाला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुजरिम गैंगस्टर विकास दुबे को फौरन गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी से कब्ल हेडक्वार्टर नहीं लौटे पुलिस के आला अफसरान। एनएसए अजीत डोवल और चीन के वजीर खारजा के माबेन फोन पर हुई गुफ्तगू। दोनों ने करीब 2 घंटे तक किया तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों ने अमन पसंद माहौल बनाने पर हामी भरी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की बीआरओ के अफसरान के साथ मीटिंग। हिंद चीन सरहद पर सड़क की तामीर में तेजी लाने की दी हिदायत। लद्दाख में सरहद पर चीन झुक गया है। जराये के मुताबिक गलवान वादी में चीन के फौजी हटे पीछे। कई बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे। चीन के वजारत खारजा ने हिंदुस्तान से रिश्तों पर अहम बयान दिया। चीन ने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तानी फौजी और सिफारती सतह पर उसके करीबी रिश्ते में बना रहेगा। साथ ही सरहद पर तनाज़ा कम करने पर भी करेगा काम। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। मकामी लोगों का कहना है कि नीलम और झीलम दरिया पर कानूनी तरीके से डैम बनाया जा रहा है। इससे यहां के लोगों को इसका नुकसान होगा। अमेरिका के सदर जमहूरियत डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर मजीद इल्जाम आयद किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कोरोना बहरान पर आया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक बार फिर हिंदुस्तान का साथ देने का दिया इशारा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका फौज के साथ सरहदी तनाज़े में हिंदुस्तान के शाना बशाना खड़ा है। मध्य प्रदेश में वज़रा को कलमदानों के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से भोपाल लौटे रियासत के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज और वर्कआउट करूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच तसादुम में फौज का एक जवान शहीद, एक दहशतगर्द भी हलाक। सिक्योरिटी एहलकारों ने रिहायशी इलाके में दहशतगर्दों का किया मुहासरा। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,252 कोरोना के नए केस, 467 की गई जान। कोरोना से अब तक 20,160 मरीजों की मौत। हिंदुस्तान ने कोरोना का 1 करोड़ टेस्ट पूरा कर लिया। आईसीएमआर के मुताबिक गुज़िश्ता 14 रोज में हर रोज औसतन 2,15,000 टेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,11,000 के पार हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 5,368 नए मामले आए सामने। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 204 मौत। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 85,000 हुई। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 39 अमवात। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। वज़ारत दाखिला ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इम्तिहान कराने को दी मंजूरी। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के लिए हिदायत भी की जारी, जिसके मुताबिक आखिरी साल के इम्तिहानात कराए जाएंगे। दिल्ली फसादात मामले में जमानत पर चल रहे फैजुल फारूकी अब ईडी के निशाने पर हैं। दिल्ली पुलिस ने फैजल से जुड़ी जानकारी ईडी को दी। 3 स्कूल चलाने वाले फैजल का मौलाना साद से भी बेहतर रिश्ते होने की बात आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डीएसपी देवेंद्र सिंह पाकिस्तान हाई कमीशन के राब्ते में था। ये बात एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दाखिल की है। चार्जशीट देवेंद्र के दहशतगर्दाना ग्रुप के साथ ताल्लुक होने के मामले में दाखिल की गई है। जनूबी जापान में 3 दिनों से शदीद बारिश जारी। सैलाब से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फौज के जवान और राहत रसानी का काम भी जारी। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक बार फिर से लगी आग। आग की वजह से जंगल का तापमान काफी बढ़ा। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। और सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में सुशांत के साथ संजना सांघी दिखेंगी। फिल्म में एक नौजवान को कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से लड़ते दिखाया गया है।